हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैंने दिन की शुरुआत की है एक बैंक की एटीएम पे जाके, जहाँ से मैं निकालने वाला हूँ करीब 500 हांगकांग डॉलर। वैसे तो मेरे पास ऑक्टोपस कार्ड है, पर मैंने सोचा थोड़ा हार्ड कैश होगा तो थोड़ी सुविधा रहेगी। अगर कहीं पे ज़रूरत पड़ने लगी तो मैं वो कैश दे के काम चला सकता हूँ। इसके बाद मैं आ चुका हूँ 7-Eleven शॉप में। ये 7-Eleven की जो शॉप होती है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैं, तो आपको हर सेकंड स्ट्रीट पे मिल जाएंगी और यहाँ से आप खरीद सकते हो काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कि जूस हो गया या आइसक्रीम हो गई या कुछ भी। तो मैंने यहाँ से लिया था एक आइसक्रीम का कॉन जो मैं खाने वाला हूँ ऐसा ब्रेकफास्ट के लिए। तो यहाँ मैंने 7-Eleven शॉप पे किया था पेमेंट अपने ऑक्टोपस कार्ड से। तो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ मिनी कॉजवे मेट्रो स्टेशन पर, और वहाँ पर ही बीच में मुझे मिली थी एक तरीके से मार्केट। तो मैं यहाँ मार्केट में घूमा और थोड़ा रेट वेट पूछा। तो यहाँ पर वैसे भी मैं बोल दूँ कि इंडिया के जैसा ही, मतलब इंडिया से तो एक्सपेंसिव ही है। तो यहाँ के स्ट्रीट मार्केट पे कुछ लेके जाने का कोई तुक नहीं बैठता, क्योंकि आप वही चीज़ जो है इंडिया में सस्ते दाम में ख़रीद सकते हो और यहाँ पर महंगा रहेगा। तो जो स्ट्रीट मार्केट थी कॉजवे में, वो थोड़ा एक्सप्लोर करने के बाद में मैं आ चुका हूँ आगे। तो मेट्रो स्टेशन पे पहुँच के मुझे पता चला कि मैं जो है बस से ज़्यादा तेज़ी से जा सकता हूँ। तो मैंने मेट्रो से जाने की बजाय सोचा कि बस ले ली जाए। तो करीब 15 मिनट इंतजार करने के बाद में हमारी फाइनली बस आ चुकी है, और आप देख सकते हो कि इस बस में भी जो मैंने राइड की है वो अपनी ऑक्टोपस कार्ड्स के थ्रू की है। और ये बस जो है देखो तो कितनी खूबसूरत है, बैठने में मज़ा आ रहा है, गद्दीदार सीटें हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो सीटों में होती है सीट बेल्ट। ये मेरा पहली बार एक्सपीरियंस है जब मैं किसी बस में एक सीट बेल्ट लगा के जा रहा हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हो सिटी के कुछ व्यू, और अगर आप देखो तो आज मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, पूरी तरीके से एकदम से ब्राइटनेस है। तो फाइनली हमारी बस लेके आ चुकी है हमें एक बस टर्मिनल पे, और यहाँ से मैं जाने वाला हूँ गोंगपिंग टर्मिनल पर। गोंगपिंग एक तरीके से एक केबल कार एक्सपीरियंस है जो कि हमें लेके जाने वाला है एक जगह गाँव में, जहाँ पर है बुद्धा की मूर्ति। तो थोड़ा सा वॉक करके मैं पहुंच चुका हूं गोंगपिंग केबल कार एक्सपीरियंस पर। तो यहाँ पर मुझे पता चला कि या तो मैं एक टिकट खरीद सकता हूं या फिर मैं क्लूक के प्री बुक टिकट ले सकता हूं। तो बाहर ही लकीली कुछ लोग मिलके जो छोटे से कमीशन के लिए मुझे क्लूक का टिकट दे रहे थे। तो क्लूक के टिकट से क्या होता है कि आपका जो टाइम होता है जो ओरिजिनल टिकट पाने के लिए वो बहुत कम होता है, अदरवाइज़ आपको काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन में लगना पड़ेगा और फिर आपको मिलेगा टिकट जो कि एक तरीके से अंदर जाने के लिए वैलिड होता है। अगर आप क्लूक के थ्रू आते हो तो कम से कम वो जो लाइन होती है वो बहुत छोटी होती है। तो मैंने थोड़ा सा कमीशन दे के क्लूक का टिकट ले लिया। तो फाइनली 10 से 15 मिनट लाइन में लगने के बाद मुझे मिल चुका है टिकट, और आप देख सकते हो जो ऑर्डिनरी लोग हैं वो काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं और उनको अभी तक टिकट नहीं मिला है। तो ये सब करके मुझे लग रही थी काफ़ी ज़्यादा प्यास, क्योंकि यहाँ पर गर्मी भी काफ़ी थी। तो मैंने यहाँ पे फाइनली ले ली एक पानी की बोतल और एक जूस की बोतल। तो अब फाइनली मैंने एंट्री लेके पहुँच चुका हूँ केबल कार एक्सपीरियंस के लिए। तो आप देख सकते हैं कि सामने जो केबल कार दिख रही है इसको लेके मैं जाने वाला हूँ अपने बुद्धा स्टैचू देखने के लिए। फाइनली मैं बैठ चुका हूँ केबल कार में, और आप देख सकते हो कि कितना अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं आपको बता सकता हूँ कि केबल कार में जब भी मैं बैठा हूँ तब भी मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा ही रहा है। तो सिंगापुर के बाद में ये मेरा दूसरा एक्सपीरियंस है जब मैं केबल कार में बैठ रहा हूँ, और आप देख सकते हो कि सिटी का व्यू कितना अच्छा लगता है। और जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते जाते हो आपका एक्साइटमेंट काफ़ी बढ़ता चला जाता है। तो जब भी आप केबल कार का टिकट खरीदते हो तो आपको ध्यान रखना पड़ता है कि यहाँ पे दो तरीके के हैं। एक में ऐसा होता है कि जो फीट का जो एक ग्लास होता है वो एक ग्लास ही होता है, और दूसरा होता है कि बिल्कुल क्लोज, जिसमें आपको नीचे का कुछ नहीं दिखेगा। तो मैंने जो लिया था वो लिया था जिससे मेरे पैर दिखे और नीचे का ग्राउंड भी दिखे। यहाँ से आप देखो मैं कितना ऊपर आ चुका हूँ, और यहाँ से मुझे दिख रहा है यहाँ का इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है वो भी। पर मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं बहुत ही ऊंचाई पर हूँ। तो फाइनली हमें दिख चुकी है अपने बुद्धा की पहली झलक, जो कि आप भी देख सकते हो। तो फाइनली केबल कार मुझे लेके आ चुकी है गोंगपिंग विलेज में। तो अब मैं एंट्री ले रहा हूँ गोंगपिंग विलेज में। तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले दिखे थे ये 4 ढोल। तो इन ढोलों में ये होता है कि जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उस ढोल को आपको बजाना पड़ता है। तो आप देख सकते हो कि मुझे किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पे गोंगपिंग विलेज में जब मैं घूम रहा था तो मुझे बहुत ही अच्छी वाइब आ रही थी, क्योंकि देखो मैं चाइनीज़ मूवी देख के बड़ा हुआ हूँ, मैं कुंग फू से काफ़ी ज़्यादा लगाव रखता था। तो जो भी कुंग फू में दिखाए जाते थे जिस तरीके के घर, वो सारे आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी दिख रहे हैं चाइनीज़ भाषा में लिखे हुए। तो मुझे तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो आपको करने पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा वॉक गोंगपिंग विलेज से बुद्धा तक जाने के लिए। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ बुद्धा पर। तो इनका नाम है टियानटान बुद्धा। तो यहाँ से आप देख सकते हो बुद्धा की अमेजिंग व्यू। पर आपको एक चीज़ और मैं बता दूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं जो मुझे चढ़नी पड़ेंगी। तो यहाँ से स्टार्ट होता है मेरा सीढ़ियों का सफ़र, और सीढ़ियाँ जो हैं काफ़ी ज़्यादा हैं।
तो ऊपर चढ़ते चढ़ते सीढ़ियों पे मेरे हालात हो गए थे कुछ ज़्यादा ही ख़राब। तो मैंने बुद्धा से कहा कि कम से कम मुझे ऊपर तो चढ़ा लो। तो फाइनली बहुत मुसीबतों के बाद मैं ऊपर पहुंच चुका हूं और मुझे मिला है काफ़ी ज़्यादा सुकून ऊपर पहुंचकर। तो यहाँ से शुरुआत होती है मेरी बुद्धा टेम्पल को एक्सप्लोर करने की। तो यहाँ बुद्धा के नीचे जो है एक तरीके से एग्जीबिशन है। तो आप क्या होता है कि जो बुद्धा के ठीक नीचे एक गेट है, वहाँ पर आपको एंट्री ले लेनी पड़ेगी और वहाँ से आप एक तरीके से गोल चक्कर काट सकते हैं और उसको एक तरीके से परिक्रमा कर सकते हैं। और जब आप परिक्रमा कर लोगे तो आप जो पूरी हिस्ट्री है और ये सारी चीज़ें वहाँ की जान जाओगे। तो फाइनली मैं परिक्रमा पूरी करके आ चुका हूँ बाहर और आप देख सकते हो कि मैंने जहाँ से स्टार्ट किया था मैं वहीं से वापस निकला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो बुद्धा के फॉलोअर्स की मूर्तियाँ भी लगी हुई हैं और इन मूर्तियों की खासियत ये है कि इनके हाथ में कुछ ना कुछ है। तो हर मूर्ति के हाथ में कुछ स्पेशल चीज़ है, किसी के हाथ में फ्लावर है तो किसी के हाथ में कुछ और है। तो इस टेम्पल में मुझे काफ़ी पीस महसूस हो रही थी, तो मैंने यहाँ पे किया थोड़ा और एक्सप्लोर और मैंने काटे कुछ और चक्कर और मैं चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताऊँ। तो आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पर एक्सप्लोरेशन करता ही रहा। तो काफ़ी एक्सप्लोर करने के बाद अब टाइम हो चुका था यहाँ से वापस जाने का और आप देख सकते हो कि मैं सीढ़ियाँ उतर रहा हूँ क्योंकि मुझे जानी है कुछ और भी डेस्टिनेशन। तो बुद्धा के दर्शन करने के बाद मैं अब आ चुका हूँ नीचे और यहाँ पर आप देख सकते हैं पोलिन मोनेस्ट्री। तो जिस तरीके से हमारे हिंदू धर्म में टेम्पल होते हैं उसी तरीके से बुद्ध धर्म में होती है मोनेस्ट्री, जहाँ पर गॉड की पूजा की जाती है। तो इस मोनेस्ट्री में मुझे देखने को मिले कुछ चाइनीज़ गॉड जो कि आप देख सकते हो जिनकी पूजा हो रही है यहाँ पर। तो अभी आप बैकग्राउंड में सुन सकते हो इस मोनेस्ट्री की जो घंटियों की आवाज़ है और ये बहुत ज़्यादा सुकून वाली है और इससे मुझे फील हो रहा है शाओलिन टेम्पल का, जो कि एक तरीके से कुंग फू टेम्पल है। तो थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद मैं आ चुका हूँ यहाँ के मेन टेम्पल में, जहाँ पर आप देख सकते हो कि अंदर से ये कितना ज़्यादा खूबसूरत बनाया गया है। तो इस मंदिर के अंदर मैंने सबसे पहले की थोड़ी सी प्रे और लगाई मैंने यहाँ पर कुछ अगरबत्तियाँ और उसके बाद में मैंने थोड़ा सा यहाँ पे घूमा और देखा कि कितना अच्छा खूबसूरत है और कितनी अच्छी चीज़ें हैं इस मंदिर के अंदर। तो इसी मेन टेम्पल के पीछे था एक बड़ा टेम्पल जहाँ पर किसी लोगों को जाना अलाउ नहीं था, क्योंकि वहाँ पर जो थे मॉन्क पूजा करते थे और वहाँ पर रिकॉर्डिंग भी अलाउ नहीं थी। तो आप देख सकते हो कि मैंने बस छोटी सी क्लिप ही रिकॉर्ड की है। तो आप देख सकते हो कि जो मोनेस्ट्री का स्ट्रक्चर है वो कितना ही अच्छा है, वो कितना खूबसूरत है और यहाँ पर एक फाउंटेन भी है जो आप देख सकते हो। तो मोनेस्ट्री को एक्सप्लोर करने के बाद में मुझे पता चला कि यहाँ पे मोनेस्ट्री की एक तरीके से कैंटीन भी है जहाँ से आप जाके फूड खरीद सकते हो और खा सकते हो। तो अभी मैं जा रहा हूँ कैंटीन में। तो मुझे पता चला जो कैंटीन है वो एकदम से प्योर वेजिटेरियन खाना ही देती है, ना ही कुछ अंडा ना ही कोई मांस। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी क्योंकि मैं हूँ प्योर वेजिटेरियन। तो मैंने यहाँ पे की थोड़ी पूछताछ खाने के बारे में कि कौन सी चीज़ क्या है और उसका कितना दाम है और उसके बाद में मैंने डिसाइड किया था कुछ खाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने ली थी 3 चीज़ें, एक था नूडल और दूसरा था तिल का कुछ गोल गोल मिठाई और एक था पैनकेक जैसा कुछ मीठा फूड। तो मैं आपको बता दूं ये जो कैंटीन है वो एक तरीके से सेल्फ सर्विस है, तो आपको पहले पे करना पड़ता है और उसके बाद में आप जो भी खाना है वो आपको डायरेक्ट से लेके अपने कैंटीन की चेयर्स तक लेके जाने पड़ते हैं। तो मैंने ब्रेकफास्ट में भी बहुत कम खाया था और यहाँ पर आके मुझे काफ़ी अच्छा खाना भी मिल गया है जो कि वेजिटेरियन भी है। तो मैं करता हूँ अपने खाने को एंजॉय। तो इस ब्लॉग में बस इतना ही, आप मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच।